Okay, recap. कहानी शुरू होते कुछ एजेंट्स को दिखाते हुए और यहाँ डिस्कशन चलती है कि घोस्ट नाम का एक हैकर है जो इधर से उधर निकला है तबाही फैलाते हुए। तो ये लोग उसको ट्रैक करते हैं और ट्रैक करते करते पता चलता है कि वो हांगकांग में है और यहाँ से ये फ्लाइट लेने वाला है। इन्हीं के बीच में आती है कैथरीन जो इन सबकी सीनियर है। वो हंटर को बोलती है हमें अब इस घोस्ट को पकड़ना होगा और हमारा एक एक्स एजेंट हांगकांग में है। तो वो कॉल करती है लूकस को। लूकस एक एजेंट था, किसी वजह से इसको इन्होंने निकाल दिया था अपनी एजेंसी से क्योंकि ये सीक्रेट सर्विस में था और ये अपनी भी मनमानी करता है। तो कैथरीन लूकस को फोन करती है और कहती है कि मेरा एक छोटा सा काम कर दो, तुम्हें मैं पूरी तरह से आजाद कर दूंगी, तुम कहीं भी आ जा सकते हो, ऐसे छुप के जीने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये यहाँ से निकलता सीधा एयरपोर्ट और 10 मिनट में इसका पासपोर्ट रेडी कर दिया जाता है, टिकट रेडी कर दी जाती है और ये आता है प्लेन के अंदर। उसके बगल में एक बंदा बैठा होता है जो थोड़ा अजीब होता है और ये उसको कुछ ड्रिंक देता है। लूकस वो ड्रिंक पी के बेहोश होने लगता है लेकिन वो बेहोश नहीं होता क्योंकि वो दवाई कम पड़ती है और ये दोनों बाथरूम में आकर लड़ते हैं। यहाँ पर बहुत ही जबरदस्त फाइट होती है, कैमरा वर्क काफी अच्छा दिखाया जाता है और इस बंदे को पेल के यहाँ से जाने लगता है। और तभी यहाँ पर क्रू के 2 मेंबर आते हैं और ये उनको बताता है कि मैं एक सीक्रेट एजेंट हूँ और यहाँ पर एक हैकर घूम रहा है, मैं उसकी तलाश कर रहा हूँ, तो अपना मुंह बंद रखना और पैसेंजर की लिस्ट लाकर मुझे दो। और तभी थोड़ी देर बाद लूकस गैस कर लेता है कि जिस हैकर के लोग तलाश कर रहे हैं ये खुद लड़की है, इसका नाम है ईशा। तो ईशा बताती है कि मैंने जितनी भी हैकिंग करी है वो लोगों की भलाई के लिए करी है और अभी ये एजेंट्स मेरे पीछे इसलिए पड़े हैं क्योंकि मैंने एक ऐसा डिवाइस बनाया है जिसकी वजह से मैं कुछ भी हैक कर सकती हूँ। और जब मैंने तुम्हारी एजेंसी को हैक किया तो वहाँ पर बहुत सारे सीक्रेट्स उनके रिवील हुए कि वो लोग चाइल्ड लेबर का यूज करते हैं, स्लेवरी का यूज करते हैं अपने काम निकलवाने के लिए, जो कि टोटली इलीगल है। तो लूकस कहता है ठीक है मैं तुम्हें बचाऊंगा और वो प्लेन के एक दूसरे हिस्से में आता है जहाँ पर बहुत सारे बंदे इस पर हमला करते हैं और ये अकेला सबको बुरी तरह से पेल देता है। और यहाँ पर ब्रूटैलिटी की कोई सीमा नहीं होती, सारी सीमाएं पार होती है। और ईशा के पास एक बंदा आ जाता है और वो पहचान लेता है कि यही घोस्ट है और वो इसको मारने की कोशिश करता है लेकिन वो बेहोश होकर गिर जाता है क्योंकि ईशा ने पहले ही इसकी ड्रिंक में कुछ मिला दिया था। इधर इन एजेंट्स को पता नहीं चल रहा है कि प्लेन में हो क्या रहा है, लूकस को अपडेट नहीं दे रहा है। और फिर हंटर बताता है कि मैंने वहाँ पर लूकस को मारने के लिए बंदे भेज दिए हैं और कुछ ही टाइम बाद हमारे पास घोस्ट की फोटो आ जाएंगी, हम उसको ही मरवा देंगे और उसका डिवाइस हम हासिल कर लेंगे। इधर लूकस दूसरी ओर जाता है और वो देखता है कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं सबके पास लूकस की फोटो है और सबको आदेश है कि लूकस को मार दो। और उसके बाद यहाँ पर मचता है कत्लेआम, हमारा लूकस अकेला ही सबको पेलने लग जाता है। ईशा को एक बंदा मारने वाला होता है, तभी ईशा के 3 बॉडीगार्ड आते हैं जो चाइनीज हैं और वो कुंग फू जानते हैं और यहाँ पर बहुत ही जबरदस्त फाइट होती है। इसी फाइट में लूकस बहुत घायल हो जाता है और वो लोग उसे नीचे ले जाते हैं प्लेन के नीचे वाले हिस्से में। और यहाँ एजेंट्स के पास ईशा की पूरी इन्फॉर्मेशन आ चुकी है कि यही घोस्ट है और ये लोग निकल पड़ते हैं यहाँ से जहाँ प्लेन लैंड करेगा वहाँ जाने के लिए। और यहाँ लूकस और उसकी पूरी टीम ये लोग सोचते हैं कि इतने सारे एजेंट्स को कैसे मारें और लूकस बहुत ज्यादा घायल है तो लूकस को कुछ पिला दिया जाता है ईशा की दवाई, जिससे उसे नशा होने लगता है, अजीब हरकतें करने लगता है वो। और पता चलता है कि दवाई के अंदर रेड बुल मिला रखा है। तो ये लोग प्लान करते हैं कि ये 3 लड़कियां उस फ्रंट डोर से आएंगी और मैं पिछले डोर से आऊंगा और सारे के सारे जितने भी क्रिमिनल्स हैं जो हमें मारना चाहते हैं उनको हम लोग बीच में ही पीस के मार देंगे। उसके बाद यहाँ पर घमासान युद्ध छिड़ जाता है। ये तीनों एक एक बंदे को पूरी तरह से मारते हैं, काटते हैं, पीटते हैं और इधर से हमारा लूकस एक एक बंदे को चीरता हुआ आगे निकल जाता है और उसके हाथ में लग जाती है चेनशो और चेनशो का यूज करते हुए ये पूरा कत्लेआम मचाता है। किसी का हाथ कट रहा है, किसी का सर कट रहा है, किसी के पेट के नूडल बाहर आ रहे हैं। यहाँ पर बहुत ही जबरदस्त एक्शन सीक्वेंस होती है और यहाँ पर ये एजेंट्स प्लेन का इंतजार कर रहे हैं और प्लेन अपने टाइम से पहुंच नहीं रहा है क्योंकि यहाँ के जो पायलट्स हैं इनको गोली लग चुकी है, सारे मर चुके हैं और सारे गुंडे मर चुके हैं। उसके बाद कैथरीन फोन करती है लूकस को और कहती है कि तुम कब आ रहे हो। लूकस बताता है कि हम नहीं आ रहे हैं भाई, मुझे पता है मुझे मारने की और ईशा को मारने की कोशिश तुम लोगों ने ही करी है, तो उस डिवाइस को भूल जाओ। और वो कॉल काट देता है। लूकस ईशा से पूछता है कि यहाँ पर जब पायलट है ही नहीं तो ये प्लेन को उड़ा रहा है। तो ईशा बताती है मेरा डिवाइस। और ये लोग सैन फ्रांसिस्को की जगह कहीं और उतरते हैं, या तो अफगानिस्तान या तो इंडिया। और फिर कुछ दिन बाद लूकस की नींद खुलती है और हमें लगता है कि ये इंडिया है और तभी यहाँ पर ब्लास्ट होना शुरू हो जाता है और हम लोग समझ जाते हैं या तो ये पाकिस्तान है या अफगानिस्तान है या सीरिया है, क्योंकि ऐसे दिन दिहाड़े ब्लास्ट वहीं पर होते हैं। हमारा इंडिया बिल्कुल सेफ है। और ईशा कहती है कि अभी तुम्हारी जर्नी खत्म नहीं हुई है, अब यहाँ से हमें बाहर निकलना है। और यहाँ पर ये फिल्म एंड हो जाती है पार्ट 2 का हिंट देते हुए कि जो पार्ट 2 है वो इस देश से कैसे निकले इसी पर बेस्ड रहेगा। तो दोस्तों ये फिल्म बहुत मस्त है, फुल ऑन एक्शन से भरी हुई है, आप लोग देख सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबाएं ताकि अगली बार हम कोई वीडियो डालें आप लोगों के पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।